बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। नए डीजीपी की नियुक्ति को लेकर बड़ी खबर है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी। जनवरी तक होगी नए डीजीपी की नियुक्ति। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। प्रदेश सरकार के केंद्र को पैनल भेजने की तैयारी पूरी हो चुकी है। 7 से 8 आईपीएस अफसरों के नाम का पैनल तैयार होगा। पैनल में आईपीएस शत्रुजीत कपूर का भी नाम शामिल है। आईपीएस पूरन सुसाइड केस के बाद से छुट्टी पर हैं शत्रुजीत कपूर। पैनल में अजय सिंघल, संजीव जैन, आलोक मित्तल के नाम हैं। एस चावला, कला रामचंद्रन और नवदीप सिंह विर्क के नाम भी है। पैनल में मोहम्मद अकील और ओपी सिंह का भी नाम है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 31 दिसंबर को रिटायर्ड हो रहे हैं ओपी सिंह और मोहम्मद अकील और फिलहाल कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर ओपी सिंह की नियुक्ति हुई है। तो डीजीपी की नियुक्ति को लेकर ये बड़ी खबर आपको बता रही हैं। ये बड़ा अपडेट आता हुआ आपको बताते चले कि कई जो नाम है वो आगे चल रहे हैं। जनवरी तक डीजीपी की नियुक्ति होगी। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी। प्रदेश सरकार के केंद्र को पैनल भेजने की पूरी तैयारी है। 7 से 8 आईपीएस अफसरों के नाम का पैनल तैयार किया गया है। पैनल में आईपीएस शत्रुजीत कपूर का भी नाम शामिल है और आपको बताते चले कि कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर ओपी सिंह काम कर रहे हैं। लेकिन ये भी आपको बता दें कि जल्द ही कार्यकाल खत्म होने वाला है और इसको लेकर जनवरी में सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि जो 7 से 8 नाम आगे चल रहे हैं, इसी में से कोई डीजीपी किसी को नियुक्त किया जाएगा। 31 दिसंबर को रिटायरमेंट हो रही है, ओपी सिंह रिटायर हो रहे हैं। लेकिन इसी बीच में देखा क्या है कि एक पैनल तैयार किया गया है जिसमें 7 से 8 नाम हैं। जनवरी तक नए डीजीपी की नियुक्ति होगी। प्रदेश सरकार के केंद्र को पैनल भेजने की पूरी तैयारी है। 7 से 8 आईपीएस अफसरों के नाम का यह पैनल तैयार किया गया है। पैनल में आईपीएस शत्रुजीत कपूर का भी नाम शामिल है। आईपीएस पूरन सुसाइड केस के बाद से छुट्टी पर है शत्रुजीत कपूर। लेकिन पैनल में जो नाम 7 से 8 भेजे गए हैं, जिसमें शत्रुजीत कपूर का भी नाम शामिल है। एस चावला, कला रामचंद्रन, नवदीप सिंह विर्क, पैनल में मोहम्मद अकील और ओपी सिंह का भी नाम है। सूत्रों के हवाले से ये महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। 31 दिसंबर को ओपी सिंह और मोहम्मद अकील जो हैं वो रिटायर्ड हो रहे हैं। यही वजह है कि नए डीजीपी की नियुक्ति को लेकर ये बड़ा अपडेट आता हुआ। जनवरी में नियुक्ति हो सकती है। 7 से 8 आईपीएस के नाम एक पैनल को तैयार किया गया है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं। प्रदेश सरकार के केंद्रों को पैनल भेजने की ये पूरी तैयारी है, जिसमें 7 से 8 आईपीएस अफसरों के नाम का एक पैनल को तैयार किया गया है। पैनल में शत्रुजीत कपूर का भी जो नाम है वो आगे चल रहा है। आईपीएस पूरन सुसाइड केस के बाद छुट्टी पर है शत्रुजीत कपूर, लेकिन बावजूद इसके इस पैनल में शत्रुजीत कपूर का भी नाम है। नवदीप सिंह विर्क का भी नाम है, रामचंद्रन का भी नाम है और पैनल में मोहम्मद अकील और ओपी सिंह का भी नाम है। जो 7 से 8 आईपीएस के एक पैनल को तैयार किया गया है केंद्र को भेजने के लिए, जिसमें ये सभी नाम जो हैं वो चल रहे हैं। तो नए डीजीपी की नियुक्ति को लेकर ये बड़ा अपडेट आता हुआ। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बताते चले आपको कि जनवरी तक नए डीजीपी की नियुक्ति होगी। ज्यादा जानकारी के साथ चंडीगढ़ से हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर जुड़ रहे हैं। पवन, जिस तरह से देखा गया है कि डीजीपी नियुक्त करने के लिए आप जो नाम एक पैनल को तैयार किया गया है, जिसमें 7 से 8 आईपीएस है, जिसमें शत्रुजीत कपूर का भी नाम देखने को मिला है। क्या अपडेट आता हुआ इन नामों को लेकर? बिल्कुल, हरियाणा में जनवरी के महीने में नए डीजीपी की नियुक्ति होनी है, क्योंकि जो मौजूदा कार्यवाहक डीजीपी ओपी सिंह है वो 31 दिसंबर को रिटायर्ड हो रहे हैं और इसी के चलते तय है कि जनवरी के महीने में हरियाणा को नया डीजीपी मिलना है। और नए डीजीपी की नियुक्ति से पहले हरियाणा सरकार को एक पैनल जो है वो केंद्र को भेजना है और उस पैनल को भेजने से पहले जो प्रदेश सरकार है वो अपनी तैयारी करती है कि किन किन आईपीएस अधिकारियों का वरिष्ठता के आधार पर पैनल में नाम जो है वो केंद्र को भेजा जाए। इसी मामले में जो सूत्रों के हवाले से जानकारी है उसके मुताबिक हरियाणा सरकार जो है वो नए डीजीपी के नाम का पैनल तैयार करने में जुटी हुई है और सूत्रों से जो जानकारी है उसके मुताबिक 7 से 8 नाम जो है वो अभी पैनल में शामिल है। लेकिन पुख्ता सूत्र
ये बता रहे हैं कि जब तक ये पैनल केंद्र को भेजा जाएगा तब तक नाम जो है वो 5 ही नाम जो है वो रह जाएंगे। लेकिन अभी जो जानकारी है उसके मुताबिक 7 से 8 नाम जो है वो वरिष्ठता के आधार पर इस सूची में जरूर है। लेकिन पैनल जब केंद्र को भेजा जाएगा उसमें किस किस के नाम जो है वो जाएंगे, इसके लिए अभी कुछ इंतजार करना होगा। लेकिन सूत्रों के मुताबिक जो है वो जो 5 नाम है वो पैनल में केंद्र को जाएंगे। लेकिन अभी जो नाम है वो 7 से 8 आईपीएस अधिकारियों के नाम है जो इस सूची में शामिल किए गए हैं। सबसे पहले नाम है आईपीएस अधिकारी शत्रुजीत कपूर का, जो पहले से ही हरियाणा के डीजीपी है। लेकिन वो उनका नाम वाई पूर्ण कुमार आत्महत्या मामले में आने के बाद उन्हें छुट्टी पर भेजा गया था और उनकी जगह पर कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर ओपी सिंह जिम्मेदारी फिलहाल संभाल रहे हैं। लेकिन ओपी सिंह फिलहाल कार्यवाहक डीजीपी है और 31 तारीख को वो रिटायर्ड हो रही है। लिहाजा वरिष्ठता के आधार पर शत्रुजीत कपूर का नाम है, एसके जैन का नाम है, आलोक मित्तल का नाम है, अर्शिंदर कुमार चावला का नाम है। इसके साथ ही जो अजय सिंघल है आईपीएस अधिकारी, उनका नाम है। ये नाम प्रमुख नाम है जिनको केंद्र को जो पैनल जाएगा उसमें इनको शामिल जो है वो किए जाने की जानकारी सूत्रों से मिल रही है। लेकिन इसके साथ साथ आईपीएस अधिकारी नवदीप सिंह विरक और कला रामचंद्रन का नाम भी शामिल है, चूंकि इन अधिकारियों की 30 साल की सेवा जो है वो पूरी हो चुकी है। पवन, अब जिस तरह से देखा गया है कि कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर ओपी सिंह जिस तरह से नियुक्त किए गए हैं, लेकिन ये भी जानकारी मिल रही है कि इनको भी क्या, इनके कार्यकाल को भी क्या आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि शत्रुजीत कपूर का भी नाम आगे चल रहा है। लेकिन क्या लगता है आपको कि इन दोनों नामों को लेकर, एक तरह से जिस तरह से वाई पूर्ण मामले को लेकर शत्रुजीत कपूर की अब छुट्टी ही कर दी गई है, फिलहाल इसको लेकर क्या अपडेट, और ओपी सिंह को लेकर क्या लग रहा है आपको कि इनके कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है? तो देखिए, जो डीजीपी ओपी सिंह है वो 31 दिसंबर को रिटायर्ड हो रहे हैं और अभी फिलहाल वो कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर हरियाणा के डीजीपी की जिम्मेदारी जो वो संभाल रहे हैं। चूंकि डीजीपी का जो पद है वो शत्रुजीत कपूर के पास है, लेकिन उनका नाम वाई पूर्ण कुमार के मामले में आने के बाद उन्हें छुट्टी पर भेजा गया है। यानी अभी जो शत्रुजीत कपूर है वो छुट्टी पर है और इसी के चलते कार्यवाहक डीजीपी के तौर पर ओपी सिंह जो है वो जिम्मेदारी संभाल रही है। अगर ओपी सिंह को एक्सटेंशन मिलती है तो ओपी सिंह 31 दिसंबर के बाद भी डीजीपी के तौर पर जिम्मेदारी जो है वो संभाल सकते हैं। लेकिन जो सूत्र है उनके मुताबिक ओपी सिंह को एक्सटेंशन दिए जाने की जो जानकारी है वो यही है कि उन्हें एक्सटेंशन मिलना अभी मुश्किल है और ये जानकारी फिलहाल सूत्रों के हवाले से, और इसी के चलते जो नए डीजीपी की नियुक्ति है उसकी तैयारी सरकार ने शुरू की और पैनल के ऊपर काम जो है वो शुरू हुआ है। इस पैनल में किस किस का नाम फाइनल करके केंद्र को भेजा जाएगा इसके लिए इंतजार करना होगा। जी, बहुत शुक्रिया पवन तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बताते चले कि अब एक पैनल तैयार किया गया है जिसमें 7 से 8 आईपीएस हैं। फिलहाल आपको बताते चले कि शत्रुजीत कपूर का भी नाम इसमें है। केंद्र को पैनल भेजने की तैयारी पूरी हो गई है, लेकिन सूत्रों की जानकारी के मुताबिक ये जानकारी आप तक ही साझा कर रहे हैं।